कुछ लोगों को बर्फ़ देखने में बड़ा मज़ा आता है और लगती भी अच्छी है। और अच्छी बात ये भी कि ये जो स्नो हुई है ना, ये वीकेंड के ऊपर हुई है, संडे को। तो वीकडेज़ के अंदर अगर स्नो आ जाए तो फिर अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, जैसे मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जॉब है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना समटाइम स्ट्रेस होता है कि रोड की कंडीशन ऐसी होती है, आप लेट हो जाते हैं, आपको ड्राइव ड्राइव में मुश्किलात आती हैं, ट्रैफिक जैम होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अगर वीकडेज़ में आए तो बंदा थोड़ा परेशान है। प्रॉपर ड्रेसिंग अगर आपने की भी है ना, तो फिर आप इंजॉय भी करते हैं इस तरह के वेदर को। लेकिन अगर आप पैंट शर्ट और शर्ट पहन के बाहर निकल आए तो फिर जो है ना वो नहीं होता। तो वही है, आगे से स्नो साफ़ करती जाती है, पीछे से है ना ये सॉल्ट डालते जाता है। इस तरह के वेदर के अंदर अगर आपकी जॉब है तो आपको जॉब पे भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप छुट्टी कर लेंगे तो यहाँ पे जाना छुट्टी का तस्वुर उस सूरत में कि जब आपको मेडिकली इल हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो, आप जा नहीं सकते, उसमें भी आपको एक आध दिन की छुट्टी चलती है, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको डॉक्टर का नोट चाहिए होता है, अदरवाइज़ आपकी जॉब आपके हाथ से जा सकती है। तो वेदर जिस किस्म का भी हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, स्नो हो, यहाँ पे जाना वो जॉब पे, अगर आपकी जॉब है, अगर आपको अपनी जॉब पे बचाना है इसको, और अगर आपको, क्योंकि ये जॉब है तो सब कुछ है, जॉब है तो आपको आपका घर का किराया है, अगर आप मालिक है तो आपको मॉर्गेज भरनी है, अगर आपके पास गाड़ी है, आपने लीज़ की है, फाइनेंस की, उसकी किस्त है, तो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, और ग्रॉसरी है, आपको रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदनी है। अस्सलाम वालेकुम, शकीर फ्रॉम सिटी मिसिसागा। आज यहाँ पे सारी रात जो है ना स्नो हुई है, और ये भी संडे की मॉर्निंग है। मैं किसी वॉक पे निकला हूँ अभी थोड़ा सा वेदर देखने के लिए। तो हल्की हल्की सी ना बारिश भी हो रही है यहाँ पे, स्लशी टाइप की स्नो है, और जिसके अंदर वॉक करते हुए जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए कि आप स्लिप होकर गिर सकते हैं इसके यहाँ पे। और लेकिन अच्छी बात ये है कि टेम्परेचर जो है ना वो अच्छा है, तो उसकी वजह से बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो रही है वो खुद ही। अब तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। अब ये वॉकवेज देख लें आप, ये सारी जो है ना ये बर्फ़ थोड़ी मेल्ट भी हो गई, इसके अंदर कुछ लोगों ने क्लीन भी की है। तो सुबह का जो सबसे पहले काम होता है ना आपके घर से निकलने के बाद, वो आपको अपना ड्राइवे वगैरह क्लीन करना, जैसे इन्होंने किया हुआ है अपना ड्राइवे, ताकि अपने ड्राइवे पे आप स्लिप होकर ना गिर जाए। आपकी गाड़ियों पे स्नो होती है, उसको साफ़ करना होता है। ये सब देखें, गाड़ियों पे स्नो है। लाजमी वीकेंड लोग ज़रा देर से भी निकलते हैं और आराम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो है वो सुबह जल्दी निकलते हैं। मैं थोड़ा सुबह ज़रा जल्दी उठता हूँ। तो ये संडे की मॉर्निंग है, और सारे जो है यहाँ पे सारी रात जो है ना स्नो हुई है। आपको ना आगे जाके मेन रोडों की कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे तो खैर क्या है कि यहाँ पे जब स्नो होती है तो सिटी जो है ना रात से ही काम शुरू कर देती है। कुछ लोगों को बर्फ़ देखने में बड़ा मज़ा आता है और लगती भी अच्छी है। और अच्छी बात ये भी कि ये जो स्नो हुई है ना, ये वीकेंड के ऊपर हुई है, संडे को। तो वीकडेज़ के अंदर अगर स्नो आ जाए तो फिर अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, जैसे मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जॉब है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना समटाइम स्ट्रेस होता है कि रोड की कंडीशन ऐसी होती है, आप लेट हो जाते हैं, आपको ड्राइव में मुश्किलात आती हैं, ट्रैफिक जैम होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अगर वीकडेज़ में आए तो बंदा थोड़ा परेशान है। लेकिन अगर वीकेंड के ऊपर आए तो सुबह सुबह सबसे बड़ा मसला होता है कि वो आपको जो है ना अपना घर का जो ड्राइव है ना वो क्लीन करना पड़ता है, गाड़ी क्लीन करनी पड़ती है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो मेंटेनेंस होती है, मैनेजमेंट होती है, तो वो सारी स्नो वगैरह जो है ना वो लोग खुद ही साफ़ करते हैं। और अगर आपकी गाड़ी इंडोर पार्किंग के अंदर है तो आपको बिल्कुल क्लीन मिलती है, बिल्कुल खुश्क हुई है। और लेकिन अगर आपकी गाड़ी आउटडोर पार्किंग है तो फिर आपको जो है ना घर वाला सिचुएशन ही होती है कि आपको उसको खुद को साफ़ करना पड़ता है। तो ये वेदर थोड़ा सा नवंबर के अंदर थोड़ा सा अर्ली विंटर यहाँ पे आ गया। लास्ट ईयर ये इस तरह का विंटर नहीं था, लेकिन बहरहाल कनाडा है, यहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं और चैलेंजिंग लाइफ है, तो वेदर से भी आपको निपटना पड़ता है। अपने आप को जो है ना पूरी तरीके से प्रिपेयर तैयार करके रखें जो भी हालात हों। तो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो यहाँ पे वही सारी सिचुएशन है कि बस बंदा जो है ना हिम्मत करके रखे किसी तरीके से क्लीन करते हुए। ये ट्रैफिक की सिचुएशन है, संडे की मॉर्निंग है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना इस वक्त है नहीं। और फिर लोग जो है ना वो ज़रा अवॉइड भी करते हैं कि इस तरह के ट्रैफिक कंडीशन के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना रोड के ऊपर ना निकला जाए, क्योंकि स्लिप एंड फॉल भी बहुत होता है। मैं तो खैर वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ आप लोगों को ये वेदर दिखाने के लिए, वरना इस तरह की जो वॉकवे है ना ये सब स्लिपरी होती है सारी, इससे बंदा गिर भी सकता है, गिरेगा तो फिर सीवियर किस्म की चोट भी लग सकती है। बाद वक़्त आपकी चोट जो है ना उसका जो दर्द है वो 2 हफ्ते बाद होता है। तो ये सब मामला होते हैं।
ये एक बस स्टेशन है, खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। वीकेंड पे वैसे ही बसें जो है ना वो लेट आती हैं। तो ये एक मेन रोड है, ब्रिटानिया रोड वेस्ट, और यहाँ पे देखें ट्रैफिक जो है ना अच्छा चल रहा है। वीकेंड जो है ना वो की वजह से लोग बहुत ज़्यादा नहीं निकले हुए। ये वॉकवे अभी क्लीन नहीं हुई हुई है, सिटी वाले इसको आके फिर क्लीन करेंगे, क्योंकि ये अगर इसको कोई गिर गया तो लोग जो है ना यहाँ पे रिस्यू करने में देर नहीं लगाते। तो ये सारा एक शवल जा रहा है, अभी किसी ने मॉक किया कि भाई ये वीडियो बना रहा है, चलो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। अगर अच्छा होता है इसके अंदर आप वॉक, अगर प्रॉपर ड्रेसिंग अगर आपने की भी है ना तो फिर आप इंजॉय भी करते हैं सड़क के वेदर को। लेकिन अगर आप पैंट शर्ट और शर्ट पहन के बाहर निकल आए तो फिर जो है ना वो नहीं होता। आज तो खैर फिर भी वेदर अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन 12 नॉर्मल डेज़ के अंदर जो वेदर होते हैं तकरीबन जो -10, -15, -20 फ्रीजिंग रेन है, और इसके अंदर जो है ना बाज़ औक़ात अगर आप प्रॉपर रेडी नहीं हुए हैं तो फिर आपको जो है ना वो, आजकल तो बहुत अच्छा है। एक ज़माने में लोग टीवी देख के निकलते थे वेदर का, अब तो वेदर के ऐप्स इतने सारे आ गए हैं कि आपको पूरा हफ़्ता और 2 हफ़्ते की डिटेल पता होती है ऑलरेडी कि क्या चल रहा है। तो ये सिचुएशन बड़ी इसमें जो है ना बंदा एडवांस होकर रेडी रहता है कि भाई इसको करना क्या है। उसको सर आपको पता चल जाता है कि स्टॉर्म आ रहा है, कब आ रहा है, कौन से एरिया में आ रहा है, कितने बजे स्नो स्टार्ट होगी, कितने बजे ख़त्म होगी, बारिश कितने बजे होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं वेदर ऐप के ऊपर। यह देखें सिटी की तरफ से कि मशीन आ रही है, ट्रैक्टर समझ लें आप इसको। तो इसका क्या काम है कि ये जो है ना वॉकवे को साफ़ करता हुआ जाएगा, और ये सिटी की तरफ से होता है। इसमें होता क्या है कि वॉकवे बिल्कुल क्लियर होती है, तो वही है आगे से स्नो साफ़ करती जाती है, पीछे से है ना ये सॉल्ट डालता जाता है। तो जब सॉल्ट डालता हुआ जाता है ना तो फिर ये बिल्कुल वॉकवे क्लीन होती है। नमक से जो है ना वो वॉकवे क्लीन हो जाती है सारी, और स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सिटी यानी गवर्नमेंट सिटी ऑफ मिसिसागा या जो भी शहर है, सिटी ऑफ टोरंटो हो, कोई सा भी शहर हो, उसकी सिटी की ज़िम्मेदारी होती है कि जो वॉकवे है ना इसको क्लीन करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर इसमें कोई गिर गया तो अगेन वही है, अगर आपको सीवियर चोट आ गई तो फिर आप गवर्नमेंट है तो उसमें भी केस कर सकते हैं कि मैं मेरी यहाँ से वॉकवे साफ़ नहीं थी, मैं गिर गया हूँ, मुझे इंजरी हो गई है, मैं जॉब पे नहीं जा सकता, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें है ना, क्योंकि यहाँ पे सारा लॉस का हिसाब किताब है, लॉयर्स हैं, हर चीज़। अच्छा लॉयर भी ऐसे होते हैं यहाँ पे कि जो स्लिप एंड फॉल के केसेस के अंदर आपसे पैसे उस वक्त लेते हैं जब आपका केस जीतें। ऐसा नहीं कि अगर आप लॉयर के पास गए तो आपसे फ़ीस ले लेगा वो, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर आप इंजर्ड हुए, ख़ास तौर पे स्लिप एंड फॉल हो गए या एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो पर्सनल इंजरी जो होती है तो उसके अंदर जो है लॉयर उस वक्त पैसे लेगा कि जब आपका वो केस विन करेगा वो। अब उसमें उनकी जो भी शराइत होंगी, जिस हिसाब से भी होंगी, तो वो करते हैं। लेकिन बहरहाल लोग जो है ना इसी वजह से फिर क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे अपने ड्राइवेज़, अपने वॉकवेज़ को क्लियर करके रखते हैं कि भाई कोई बंदा अगर गिर गया तो फिर जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि लॉयर का सिस्टम यहाँ पे भी जो है ना वही महंगा है, इतना आसान नहीं है। तो इसी वजह से लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें जो है ना अप टू डेट रखें। तो वेदर बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ वेदर को। और मैं बाहर निकला था आपको ये दिखाने के लिए, यहाँ पे कनाडा में जब ये स्टॉर्म आता है तो अगले दिन की सुबह की क्या सिचुएशन होती है। देखें बिल्कुल क्लीन हुआ हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पे जिस हिसाब से जो वेदर का सुनने में आ रहा था वो सिटी ऑफ मिसिसागा GTA के अंदर उस हिसाब से नहीं आया। और दूसरे एरिया नॉर्दर्न बैरी की तरफ काफ़ी अच्छा सीवियर आया, वाटरलू की तरफ आया। तो इसी तरीके से स्टॉर्म का होता है कि कुछ एरियाज़ में जो है सीवियर आता है और कुछ एरिया में जो है ना वो ज़रा माइल्ड टाइप का आता है। तो यहाँ की सिचुएशन जो है ना वो तकरीबन थोड़ी माइल्ड टाइप की है, इतना कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी नहीं है। वेदर और टेम्परेचर वैसे भी इसको डाउन है, तो उसकी वजह से स्नो जो है ना खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसी वजह से बहुत सारे ड्राइवर्स के ऊपर जो है ना, गाड़ियों के ऊपर जो स्नो जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना वो ड्रॉप हो गई है। तो चलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रा कम आते हैं। आपको पता है मेरा चैनल जो है थोड़ा सा सोशल टाइप का है, मैं बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की वीडियोस नहीं होती हैं कि मतलब सब कंटेंट ऐसा है कि सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो और मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह कंटेंट हो किसी को दिल आज़ारी एटलीस्ट ना हो।
और लोग जो है ना एंजॉय करें और थोड़ा सा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी जो मैं दे सकता हूँ वो दूँ। इस तरह के वेदर के अंदर अगर आपकी जॉब है तो आपको जॉब पे भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप छुट्टी कर लेंगे तो यहाँ पे जाना छुट्टी का तस्वुर उस सूरत में कि जब आप कोई मेडिकली इल हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो, आप जा नहीं सकते, उसमें भी आपको एक आध दिन की छुट्टी चलती है, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको डॉक्टर का नोट चाहिए होता है, अदरवाइज़ आपकी जॉब आपके हाथ से जा सकती है। तो वेदर जिस किस्म का भी हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, स्नो हो, यहाँ पे जो है ना वो जॉब पे, अगर आपकी जॉब है, अगर आपको अपनी जॉब पे बचाना है इसको, और अगर आपको, क्योंकि ये जॉब है तो सब कुछ है, जॉब है तो आपको आपका घर का किराया है, अगर आप मालिक है तो आपको मॉर्गेज भरनी है, अगर आपके पास गाड़ी है, आपने लीज़ की है, फाइनेंस की, उसकी किस्त है, तो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं और ग्रॉसरी है, आपको रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदनी है, तो ये सब मामला जो है ना उसके लिए फिर आपको जॉब बहुत चाहिए। चलें बारह, मुझे दें ज़्यादा, शकील फ्रॉम सिटी मिसाग ओंटारियो कनाडा से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई, को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। सर्दी बहुत हो रही है अभी। अल्लाह हाफ़िज़।